हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय 14 स्वतंत्रता संग्राम। ये उस समय का है जिस समय भारत जो है गुलाम था और उस समय अंग्रेजों ने मुस्लिमों ने यहाँ पर राज किया हुआ था। तो यहाँ पर अनेक युद्ध हुए हैं, तो उसके बारे में आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे और जानेंगे। सारांश, ठीक है। प्रस्तुत पाठ में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी योग्यता देने वाले महान क्रांतिकारियों के विषय में बताया गया है, ठीक है, बताया गया है। इन सभी के सत संघर्ष प्रयासों से ही हमें अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मिली है। प्लासी का युद्ध, ठीक है। 16वीं शताब्दी में कुछ यूरोपीय व्यापारी भारत आए। इनमें एक थी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपकी 1605 ईस्वी में यहाँ पर लगभग आ गई थी। भारत के राजाओं और नवाबों की फूट का लाभ उठाकर अंग्रेज व्यापार के साथ साथ यहाँ के राजाओं को भी हड़पने लगे, ठीक है। 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार के बाद उनके हाथों और अधिक मजबूत हो गए। वे धन दौलत लूटते रहे और अपने राज्य का विस्तार करते रहे। गरीब जनता करहाती रही। अब देखेगा, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जहांगीर काल में ही हो गई थी, लेकिन यहाँ प्लासी का जब युद्ध यहाँ पर लगभग 150 वर्ष इन्हें हो गए थे रहते रहते। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया और उसको हराने के बाद में इनके पास में अच्छी खासी संपत्ति पल्ले पड़ गई या झोली में आ गई और इन्होंने उसको लूट लाट करके अपना और काम ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। इस दौर में भी मैसूर के टीपू सुल्तान, चित्तूर की रानी चेन्नम्मा, असम के राजा तीरथ सिंह आदि वीर शासकों ने अंग्रेजों से टक्कर ली, पर अंग्रेजों ने अपने बल और अपनी धूर्तता से उन्हें कुचल डाला। अब देखेगा, यहाँ पर अलग अलग राज्यों से, मैसूर से यहाँ पर आ गए हैं, असम से यहाँ पर आ गए हैं, है ना, अलग अलग जगहों से यहाँ पर अंग्रेजों का सामना करने लगे, लेकिन उन्होंने धूर्तता से उन्हें कुचल डाला और सभी को अपना जो है गुलाम बना लिया। सन 1857 में स्वतंत्रता के लिए एक देशव्यापी आंदोलन हुआ। यह आपका कहाँ शुरू होता है? मेरठ से शुरू होता है। मेरठ से 10 मई 1857 में पहली जो मिसाल जलती है दिल्ली के लिए चलती है, तो वह आपकी मेरठ से शुरू की जाती है और वही हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। जैसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहते हैं, बंगाल के बैरकपुर छावनी में भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस मुंह से खोलने से इनकार करके विद्रोह की शुरुआत की। इस समाचार से मेरठ की सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ। देखिए, मेरठ की सैनिक छावनी यहाँ पर आ जाती है। विद्रोह हुआ। मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का बादशाह घोषित करके सारे क्रांतिकारी एकजुट हो गए। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में अनेक स्थानों पर विद्रोह हुआ। अब देखेगा 1857 में जैसे ही मेरठ से क्रांति शुरू होती है, वैसे यह पूरे देश में एक आग की तरफ फैल जाती है और चारों तरफ से मसाले शुरू हो जाती हैं और सब आकर के अंग्रेजों के विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से, अब देखिएगा यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सामने आती हैं, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों से टक्कर ली और वीरगति प्राप्त की। वो लड़ती रही और डरी नहीं, झुकी नहीं, और उन्होंने यहाँ से अंग्रेजों को भगाने में काफी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। लेकिन उन्हें अंग्रेजों के दांतों तले उंगली चबाने का सबसे बड़ा कार्य क्या था? इस संग्राम के अन्य प्रमुख वीर थे राव तुलाराम, तात्या तोपे, नाना फडणवीस, मौलवी अहमद शाह, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल आदि। इस विद्रोह को भी अंग्रेजों ने निर्दयता पूर्वक कुचल दिया, ठीक है। अब ये इतने सारे लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया चारों तरफ से, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भी कुचल दिया और यह भी हमारा सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है। अंग्रेजों ने प्रथम आंदोलन को दबा तो दिया, लेकिन भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारियां सुलगती रही। जैसे जैसे भारत पर अंग्रेजी शासन का शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के मन में स्वतंत्र होने का संकल्प दृढ़ होता गया। अब देखेगा, यहाँ पर जो है वैसे ये शिकंजा कस रहे थे, अंग्रेजी लोग शिकंजा कस रहे थे, ठीक है। वैसे वैसे भारतीय जनता के मन में स्वतंत्र होने का संकल्प दृढ़ होता गया। भारतीय जनता के मन में जानने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. हुंग ने इंडिया नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, और ये ए.ओ. हुंग ने कांग्रेस की स्थापना 1884-85 में कर दी थी प्यारे बच्चों, ठीक है। जो कांग्रेस पार्टी आपको लगती है वो ए.आई. हुंग के द्वारा ही चलाई गई थी।
परंतु बाद में दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय आदि नेताओं ने इस संस्था को एक राष्ट्रीय संस्था बना दिया। लोकमान्य तिलक ने घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये देखेगा बहुत बड़ा एक वाक्य था जो पूरे विश्व में जाना गया। ठीक है, इसी के साथ में इससे बौखला कर अंग्रेजों ने उन्हें म्यांमार बर्मा की मांडले जेल में बंद कर दिया। ठीक है, अब ये कौन थे? लोकमान्य जो तिलक थे, उन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर के रहूंगा। तो उनकी बात को यह जानकर, यह सुनकर अंग्रेजों ने क्या काम किया, उन्हें म्यांमार की जेल में डाल दिया, जहां पर बहादुर शाह जफर द्वितीय को भी रखा गया था। ठीक है, मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इसके साथ में आगे बढ़ेंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सबकी अलग अलग, ये अलग अलग हमारे नायक रहे हैं। राव तुलाराम, ठीक है, लोकमान्य तिलक, राजा मोहन राय और स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, इसी बीच राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महर्षि दयानंद जैसे विचारकों, लेखकों और कवियों ने समाज सुधारक का काम किया। अब तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे, वहां उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष किया, उसके कारण भारत में भी उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, खान अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खान आदि गांधी जी के अनुयायी बन गए और एक बार फिर स्वतंत्रता के लिए देश भर में संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो देखेगा उस समय जो गांधी जी का बार बार जिक्र आ रहा है, तो वह अफ्रीका में पढ़ाई कर रहे थे और वहां पर ही उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था। लेकिन वह जैसे ही भारत लौट करके आए तो भारत के बहुत सारे सेनानी, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, ये वल्लभ भाई पटेल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अब्दुल कलाम आजाद की बात करते हैं, ये सभी अपनी अपनी जगह कार्य कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर गांधी जी आए तो सबने उन्हें अपना बड़ा माना और मसीहा माना और उनके इशारों पर कार्य करना शुरू कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक निहत्थी सभा पर अंग्रेज जनरल डायर ने गोली चलवा दी। हजारों नर नारी, बच्चे बूढ़े भून दिए गए। अब देखेगा, ये अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल की बात है। जनरल डायर ने वहां पर आकर के अमृतसर में सभी को गोली से मार दिया। वहां पर हजारों की तादाद में लोगों को मारा गया। ठीक है, अब ये जो घटना घटी थी बहुत ही मर्मित घटना थी। इस घटना से आहत होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो उन्हें उपाधि मिली थी वो उन्हें वापस कर दी, क्योंकि वह इस बात को लेकर के आहत थे। इसी के साथ में यह कुचल कर मर गए। इस घटना से सारा देश सन्न रह गया। जब जनरल डायर ने उन लोगों को मारा तो कुछ भागे दौड़े जान बचाने के लिए, कुछ लोग तो ऐसे मर गए और बहुत सारे लोग उसमें गोलियों के प्रहार से मर गए। कुछ नवयुग क्रांतियों ने गांधी जी के अहिंसा और असहयोग के मार्ग से असहमति व्यक्त की और अंग्रेजों से सीधे टक्कर लेने का रास्ता अपनाया। लाल हरदयाल, श्रीमती भीकाजी कामा आदि ने विदेश में संस्थाएं बनाई और भारतीय क्रांतिकारियों के लिए हथियार भेजे। स्वतंत्रता संग्राम में गरम दल के क्रांतिकारियों की भी बड़ी भूमिका रही। महाराष्ट्र में श्याम जी, कृष्ण वर्मा, सावरकर बंधु, दामोदर चापेकर आदि, मद्रास में विपिन चंद्र पाल और सुभाष चंद्र बोस, पंजाब में लाला लाजपत राय, भाई रामानंद, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीतारमन, राजुल्लू आदि ने उस आंदोलन को बढ़ाने में सहयोग दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग लोग रहे जिन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर जाकर के आंदोलन में काम किया और देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो उसमें कौन कौन से लोग बहुत सारे आए आपके पास में, जिसमें लाला लाजपत राय रहे, परमानंद रहे, अल्लूरी सीतारमन, राजुल रहे और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी हरदयाल, श्रीमती भीका कामा जी जैसे लोगों ने यहाँ पर काम किया। इनमें प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि। इन पर झूठे मुकदमे चले और इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अनेक को देश निकाला दिया गया और भीषण यातनाएं दी गई। तो इनमें से बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया और बहुत सारों को देश से बाहर निकाल दिया गया, भेज दिया गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस से अलग होकर
सशस्त्र क्रांति के समर्थक बन गए। उन्होंने विदेशों में संपर्क स्थापित किए और सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनके 3 नारे प्रसिद्ध हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। ठीक है, तो दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे ऐसे इनके नारों से पूरा देश गूंज उठा और लोगों में एक नई क्रांति का जन्म हुआ। इधर गांधी जी का असहयोग आंदोलन सारे देश में फैल गया। हड़तालें हुई, नेताओं को जेलों में ठूंसा गया, उन पर अनेक अत्याचार किए गए, पर देशभक्ति की भी भावना बढ़ती ही गई। अंत में तय हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, पर जाते जाते अंग्रेज भारत को 2 राष्ट्रों में बांट गए, पाकिस्तान और भारत। तब पूर्वी पाकिस्तान नाम का टुकड़ा अब बांग्लादेश कहलाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इस दिन अर्धरात्रि में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एक क्षण आता है जब हम पुराने से नए युग में प्रवेश करते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षण में हम भारत की सेवा में और मानवता की सेवा में अपने को समर्पित कर शपथ लें। ठीक है, तो हमारा देश 1947 में 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया था और इसी के साथ ही चैप्टर आपका खत्म होता है। यहाँ पर हम आते हैं कठिन शब्द अर्थों की तरफ। दौर, युग, समय, धूर्ता, दृष्टता, संग्राम, संग्राम, छावनी, सैनिक बस्ती या शिविर, पिट्ठू, समर्थक, समर्पित करना, सौंप देना, निहत्थी जिसके पास कोई हथियार न हो। तो प्यारे बच्चों, आपने ये जान ला कि देश को आज़ाद करने के लिए कितने सारे यहाँ पर महापुरुषों ने और बहुत सारे क्रांतिकारी जवानों ने और देश के साथियों ने, उन वीर शहीदों ने अपने आप का त्याग किया और हमारे देश को आज़ाद कराया। इसी बीच मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।